नेगेटिव ऊर्जा यही आ रही है कि जो हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। महाराज जी ने हाथ जोड़ के कहा घर से टीवी में देखो। हम किसी गंगा में या नदी में मूर्तियों को नहीं डालते। उसका ना चूरमा बनाकर मतलब उसको बारीक बारीक करके उसको हम अस्तित्व खत्म कर देते हैं। एक जब मनुष्य मृत हो जाता है तो क्या उसको जलाया नहीं जाता? उसको भी तो जलाया जाता है। क्या जिंदे को जलाया जाता है? आप हमें वो भाई बताइए कि जो मृत होने पर अपने माता पिता को पूजन करने के बाद में जलाता ना हो। शांतु देवगणा सर्वे पूजा माता मामी की इष्ट काम समृद्ध पुनः आगमना चाहे गच्छ गच्छ स्वस्थाने परमेश्वरम यत्र ब्रह्मादेव यत्र उचासन। तो इसमें कोई बुराई वाली बातें नहीं है कि जो आप मूर्तियों को तोड़ नहीं सकते। ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। इस अपमान को ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हिंदू धर्म का बड़ा अपमान होता है। इस समय हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के जैतपुर गांव में, जहां पर बागेश्वर धाम लगा हुआ है और जहां पर लगातार लोग आ रहे हैं बागेश्वर धाम में अपनी अर्जी लगाने। वहीं पर कुछ हिंदू संगठन यहां पर आए हुए हैं बागेश्वर धाम में अपनी अर्जी लगाने और हिंदुओं से जो गलतियां हो रही हैं उनके जीवन में उनको आगाह करवाने और उनको बताने कि तुमसे ये गलतियां हो रही हैं और इन गलतियों को ना किया जाए। और ये कुछ नारे भी अभी लगा रहे थे। सर थोड़ा आगे आएंगे, अभी क्या क्या आप अभी नारे लगा रहे थे और जो हिंदू भाई हैं उनको आप आगाह करवा रहे थे कि ये गलतियां आप अपने जीवन में ना करें अगर हिंदू धर्म में है तो मुझे थोड़ा सही से बताएंगे सब कुछ। देखिए, जो हिंदू धर्म में सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम किसी ईश्वर को पूजते हैं तो इसमें एक ईश्वरीय शक्ति का एक आह्वान होता है। जब किसी कारण हमारे पास वो खंडित हो जाती हैं तो वो शक्तियाँ उसमें निहित रहती हैं, लेकिन जब उनको खंडित हो जाती हैं तो उनका एक विधिवत विसर्जन किया जाता है, जिसमें उनका पूजन किया जाता है और एक शुद्ध जल में उनका विसर्जन किया जाता है, जिससे जो शक्तियाँ होती हैं, हिंदू ईश्वर की जो शक्तियाँ होती हैं वो इस मिट्टी को छोड़ करके परम धाम में चली जाती हैं और जो मूर्ति होती है वो एक मिट्टी के समान हो जाती हैं। क्योंकि आप उसकी पूजा का विसर्जन नहीं करते हैं तो इससे वो अशुभ शक्तियाँ सारी उसी में ही पड़ी जाती हैं, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा एक अपमान है। इसमें ये करना चाहिए कि उनको एक विधिवत विसर्जित करना चाहिए। आपकी वर्षों की पूजा का फल तभी मिलेगा जब आपका उसका एक विसर्जन करेंगे खंडित होने पर, क्योंकि विसर्जन एक जाते समय का एक सम्मान है हिंदू। जब विसर्जन की बात आती है तो ये भी बात आती है कि गंगा और यमुना को गंदा ना करें और वो मूर्तियां जब उसमें जाएंगी तो वो पानी भी तो दूषित होगा। उसके लिए हमारा एक प्रावधान है। हमारी यूट्यूब की वीडियो जो है उसमें क्या होता है कि हम एक पूजन करते हैं, पहले सभी मूर्तियों का पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद में एक बहुत बड़ा टब लेते हैं, उस टब में हम गंगा जल डालते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए। उसके बाद में उसमें हम फूल डालते हैं और फूल डालने के बाद में मंत्रों सहित उस मूर्तियों को हम उस शुद्ध जल में डाल देते हैं जो हमारे पास में टब है। हम किसी गंगा में या नदी में मूर्तियों को नहीं डालते, क्योंकि वो पेरिस और प्लास्टर की बनी हुई होती हैं, जो क्षारीय मिट्टी होती हैं, जो पेय जल के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। हम उस मूर्तियों करके एक टब लेते हैं, टब में गंगा जल डालते हैं, उनका पहले पूजन करते हैं, फिर उनमें विसर्जित करते हैं। विसर्जित होने के बाद में फिर हम उनको विलोप कर देते हैं। विलोप का मतलब होता है कि एक अस्तित्व खत्म करना, और अस्तित्व खत्म करने के बाद में उन मूर्तियों का उस जल को हम सूर्य के सामने चढ़ा देते हैं और मिट्टी को हम कहीं भी रख देते हैं। यदि हम पूरी मिट्टी को छोड़ देते हैं तो वो एक विसर्जन नहीं कहलाती। लेकिन आज के समय में कुछ चाइनीज मूर्ति भी आ रही हैं लगातार, चाइना से भी मूर्तियां बना रहे हैं। जो जमीन पे दफनाने के बाद भी जैसे आप बता रहे हो विधि पूर्वक ये सब करना चाहिए, तो वहाँ पर भी तो नष्ट नहीं हो पाती हैं मूर्तियाँ, वो वैसी की वैसी दबी रही। देखिए उसके लिए हम बताते हैं प्रावधान। एक जब मनुष्य मृत हो जाता है तो क्या उसको जलाया नहीं जाता? उसको भी तो जलाया जाता है। क्या जिंदे को जलाया जाता है? जैसी जो मूर्तियाँ होती हैं जो टूटी नहीं सकती, जो गल नहीं सकती, उनको हम तोड़कर बारीक बनाते हैं ताकि उनका अस्तित्व खत्म हो जाए। चाहे वो पत्थर की हो, चाहे वो फाइबर की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, एक बार जल में डालते हैं हम उनका विसर्जन कर देते हैं। फिर वो एक समान मिट्टी के समान होती है। फिर उस मूर्ति को हम निकालते हैं, फिर उसको बारीक कर देते हैं। लेकिन जब अगर मूर्ति को हम किसी तोड़ते हैं तो वो विवाद का एक विषय बन जाता है, फिर उसमें विवाद होता है कि मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। देखिए, एक विवाद वाली बात करते हैं कि जैसे भतेरे आदमी कहते हैं कि मूर्तियों को क्यों तोड़ा गया। आप हमें वो भाई बताइए कि जो मृत होने पर अपने माता पिता को पूजन करने के बाद में जलाता ना हो, क्या उसको पूरे शरीर को उसमें छोड़िए था क्या? जब एक पूजन किया जाता है, पूजन करने के बाद में पहले भगवान का पूजन किया जाता है, फिर उनका एक विसर्जन किया जाता है कि यान्तु देवगणा सर्वे पूजा माता मामी की इष्ट काम समृद्ध पुनः आगमना चाहे गच्छ गच्छ स्वस्थाने परमेश्वरम यत्र ब्रह्मादेव यत्र उचासन। इसमें कहते हैं कि हे ईश्वर, जो भी मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की थी
सॉरी यांतु देवगणा सर्वे पूजा मादा मामी की हे ईश्वर, हमने आपकी सच्चे मन से पूजा की थी। ऐसे शुभ और मांगलिक कार्य कराने के लिए आप सदैव पृथ्वी पर आते रहें। जो मैंने आपकी सारी पूजा की थी उसका सारा फल मुझको देते हुए आप परम धाम को चले जाएं। ये एक मंत्र होता है, उस मंत्र के साथ साथ में हम इसको जल में डाल देते हैं। जल में डालते ही ऐसा समझो जैसे एक डेड बॉडी को अग्नि में डालना। जब उसकी वो राख बन जाती है और फिर वो जल में डालने के बाद में फिर वो एक मिट्टी के समान है, फिर वो मूर्ति का अस्तित्व नहीं है। फिर उसको हम बारीक तोड़ते हैं। यदि हम उसको टूटी हुई उसको छोड़ देंगे हैं, भद्र भक्त क्या करते हैं कि गंगा जी में लेते हैं और मूर्तियों को टूट गई और गंगा जी में डाल दी। देखिए कितना बड़ा अभिशाप है कि जब वो पैर के नीचे आती है और उसकी एक बाँह टूटी हुई हो तो क्या वो मट्टी कही जाएगी या मूर्ति कही जाएगी? फिर भी मूर्ति कही जाएगी। लेकिन यदि उसका अस्तित्व खत्म कर दिया जाए, जैसे एक मनुष्य का अस्तित्व खत्म कर दिया जाता है, तो इसमें कोई बुराई वाली बातें नहीं है कि जो आप मूर्तियों को तोड़ नहीं सकते। हाँ, विसर्जन करने के बाद में तोड़ सकते हैं। वापस आएंगे, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी कहीं से नारे लगा रहे हैं। इन्हीं के साथ हूँ मैं और इनकी पूरी बात से समर्थन हूँ। हाँ। अच्छा छोटू, आप क्या कहेंगे? झंडा लेके खड़े हुए हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, अच्छी बात है। जय श्री राम। अब मूर्ति को तोड़ने की बात हो रही है और लोग बाग तोड़ के इधर उधर डाल देते हैं पेड़ के नीचे, तो उस पर आप क्या कहें? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। इस अपमान को ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हिंदू धर्म का बड़ा अपमान होता है। और जो हम विसर्जन कर लेते हैं उसका हमारा पूरा फल मिल जाता है। नहीं तो भगवान जो हम मंदिरों पर और पेड़ों के नीचे रख देते हैं, भगवान ये सोचते हैं कि हम कब अपने परम धाम जाएं। और अगर ये सोचेंगे भगवान तो भगवान हम पर भी कृपा नहीं करेंगे। उनको घर में भी तो नहीं रख सकते। कहते हैं हिंदू धर्म में कि टूटी हुई मूर्तियां घर में नहीं रखते हैं, तो फिर उनको फिर कहीं ना कहीं तो उनको स्थान देना पड़ेगा ना। घर में नहीं तो किसी वृक्ष के नीचे। वृक्ष के नीचे स्थान क्यों दो? घर के अंदर आप पानी लो, जल लो, विधिवत उसका विसर्जन करो। विसर्जन भी तो आप घर में कर सकते हैं। छोटा सा टब लें, उसके अंदर पानी डालकर या किसी भी बाल्टी में डालकर हम विसर्जन कर सकते हैं। ज़रूरी कुछ केमिकल होती हैं, कुछ मूर्तियां ऐसी होती हैं जो पानी में जाने के बाद भी नष्ट नहीं होती हैं। तो हम उसका ना चूरमा बनाकर मतलब उसको बारीक बारीक करके उसको हम अस्तित्व खत्म कर देते हैं उसमें। इस समय हम मौजूद है बागेश्वर धाम में, जहाँ पर नोएडा में लगा हुआ है, जैतपुर में। चाचा, आप यहाँ पर कितने दिन जब से लगा हुआ तभी से? मैं 1 महीने से रात दिन से यहीं रह रहा हूँ। इसमें जब बारिश हो रही थी हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया इस पांडल वगैरह को देखते हैं, क्योंकि हमारे जो बागेश्वर धाम महाराज जी हैं उनके प्रति जनता का बहुत बड़ा विश्वास है। और जो ये भाई हमारे कार्ड दिखा रहे हैं आपको, उसी के लिए, हमारे हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए, जो जनता जनार्दन में समझ नहीं है उस समझ को जगाने के लिए ही महाराज जी यहाँ पे कथा की है। और उसकी आपने कल देखा होगा, अभी आप कल यहाँ पे मौजूद होंगे, कि लाखों की संख्या में भीड़ थी। इतनी भीड़ थी, महाराज जी ने हाथ जोड़ के कहा घर से टीवी पे देखो। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के लोगों को आस्था इतनी है कि यहाँ पे पंडाल में खुद गुरु जी का चेहरा देखना चाहते हैं। आज महाराज जी हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा चेहरा है, हमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। जैसे भाइयों ने बात की कि हर तरीके के उपाय मूर्तियों के लिए भाई साहब ने आह्वान किया है, मैं इनके अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ये छोटे छोटे बच्चे सुबह से घर से निकल के अपनी टी-शर्ट पहन के लिखा है जय श्री राम, हिंदू धर्म सर्वज्ञ शंभू। मतलब ये सोचते छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले, फिर भी इनके अंदर भावना जाग रही है कि हमारे महाराज जी हमें जगा रहे हैं तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। इसीलिए ये भाई साहब अपनी टीम, इनकी जहाँ तक मैंने सुना कि हज़ारों के हिसाब से टीम है, सुबह नहीं आ पाए, ये थोड़ी संख्या में आए हुए हैं। ये चाचा जी जैसे भाई साहब भी हैं, तो ये छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि हम अपने धर्म को क्यों न बढ़ाएं। जैसे दूसरे धर्म के देखा हुआ अपना टाइम निकाल के अपने जो भी कार्यक्रम करते हैं, इस तरह हमारे धर्म को जागरूक करने के लिए आज बागेश्वर धाम यहाँ पधारते हैं। सुबह शाम 5 बजे से लेके 9 बजे तक। वीरेंद्र शास्त्री जी की 10 तारीख से कथा हो रही है यहाँ पर लगातार, तो अभी तक कितनी संख्या में यहाँ पर लोग आ चुके हैं? गिनती नहीं, लाखों की संख्या में। कल उसका प्रमाण, कल आपने देखा होगा कि महाराज जी ने स्वयं मंच से हाथ जोड़ के विनती की कि आप लोग पंडाल के बाहर चले। जहाँ पे 10 आदमी की जगह है वहाँ 50 आदमी बैठे थे और लोग बेहोश होने लगे थे। महाराज जी ने हाथ जोड़ के, उसके बाद भी जनता यहाँ से नहीं हटी। फिर महाराज जी ने अपनी व्यासपीठ से खुद उन्होंने व्यासपीठ को छोड़ा कि हमारी जनता, पहले हमें अपनी जनता का ध्यान रखना है, क्योंकि भक्त लोगों को हमारे बागेश्वर धाम पे बहुत बड़ा विश्वास है। और मैं आज आपको सामने प्रमाण के साथ कह रहा हूँ कि उन्हें एक किसी हनुमान जी की सिद्धि है, जिसकी वजह से आप अपने घर को नहीं संभाल सकते। बाबा के नाम पे कोई किराया नहीं है, कोई भाड़ा नहीं, सिर्फ बाबा जी ने यहाँ खाने की व्यवस्था की है और रहने की व्यवस्था की है। कितने भी आदमी रात में सो सकते हैं और भंडारा लगा हुआ खाने के लिए। यहाँ पे कहाँ से लोग आए हुए हैं अभी? और इंडिया, मैंने तो पूछा बिहार, MP, यूपी में है, दिल्ली, मेरे, मतलब जिसको पूछते हैं अलग अलग स्टेट से, और हज़ारों की संख्या में सेवा भाव से कि बाबा जी जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सहयोग देना है, बाबा जी को आगे बढ़ाना है। तो बाबा जी ऑल ओवर इंडिया में घूमेंगे।
जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम। अभी जिनसे बात कर रहे थे वो एक संगठन है हिंदू धर्म संरक्षण समूह। इस संगठन का हिंदू धर्म संरक्षण समूह रखने का कारण क्या है, थोड़ा बताएंगे? थोड़ा सा और। अच्छा, हिंदू धर्म का मतलब है कि हिंदू धर्म संरक्षक का मतलब हमें पता जानते है। हैं। संरक्षक का मतलब होता है कि उसका रक्षा करना, जो एक कुरीतियाँ चल रही हैं उनसे बचाना। जैसे एक खंडित मूर्ति का जो है एक कुरीति है, तो इससे बचाना है, इसीलिए हम संरक्षक का काम करते हैं। हिंदू धर्म के लिए पूजा पाठ के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए उसकी हमें पूर्ति कराना है, ये एक संरक्षक का कार्य होता है। संरक्षक का तो आप जानते ही हैं कि उसकी जो नेगेटिव ऊर्जा है उनसे बचाना है। और उसका नेगेटिव ऊर्जा है कौन? नेगेटिव ऊर्जा कौन है? जैसे नहीं जाति भाव नहीं, सबसे पहले तो नेगेटिव ऊर्जा यही आ रही है कि जो हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है, हिंदू धर्म का जो अपमान कर रहे हैं, खंडित मूर्तियों के नीचे रखने, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है हिंदू धर्म के लिए। तो यही एक वो चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिए जरा, एक हमारा ये चीज़ है, एक आप इधर आइए जरा, आप इधर आइए। देखिए हिंदू धर्म ये खंडित मूर्ति की वास्तविकता है कि किस लिए ये करा जाता है, पर ये देखिए इसको इस पर फोकस कीजिए जरा। हिंदू धर्म के मूर्ति पर खंडित मूर्तियों के नीचे रखने के क्या प्रभाव हैं? यदि आप मूर्ति को बिना विसर्जित करे रखते हैं तो पहली बात तो आपने जितनी भी पूजा की थी आपका उसका कोई फल नहीं मिलेगा, ये बात निश्चित है। दूसरी वाली बात है कि जब मूर्ति और खंडित पुरानी होने पर आपने जैसे घर से बाहर निकाल दिया था, आपके बुढ़ापे में होते ही आपकी औलाद आपको भी बाहर निकल देगी, ये बात निश्चित है। तीसरी चीज़ आती है कि क्योंकि हमारी खंडित मूर्तियों की जो आत्मा वो होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, वो परम धाम पहुँचानी होती हैं। क्योंकि आपने इस परम शक्तियों को उनके परम धाम तक नहीं पहुँचाया तो इस बार भी आपको मोक्ष के द्वार तक नहीं पहुँचाया जाएगा, ये बात सत्य है। ये ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय हम मौजूद थे ग्रेटर नोएडा के जैतपुर गांव में, जहां पर एक तरफ बागेश्वर धाम लगा हुआ है, लगातार धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है यहाँ पर। वहीं पर कुछ ऐसे संगठन हैं जो यहाँ पर लगातार आके अपनी अर्जी लगा रहे हैं। और इस संगठन का ये कहने का तात्पर्य मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा कि जो हिंदू हैं, जो हिंदू रीति रिवाज से पूजा करते हैं उसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ कर देते हैं, जिनको उनको सुधार लेनी चाहिए और अपने जैसे पूजा करते हैं उस हिसाब से करते रहना चाहिए। यही बात थी ना? हाँ जी, ये बात है। थोड़ा सा और ये दिखा दीजिए। मैं दिखाता हूँ क्या चीज़ बताइए। थोड़ी सी बहनों की शक्तियाँ हैं, देखिए थोड़ा खुल जाइए थोड़े से, एक बैनर को थोड़ा सा दिखाइए सब में। अरे आपने तो भीड़ का बैनर लेके हुआ है, इस पर लिखा हुआ है, लगातार आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे कैसे पूजा करनी चाहिए और कैसे कैसे हिंदुओं को अपने रीति रिवाज जो है उनको करना चाहिए अपने जीवन में। अजीत शाह आप देख रहे हैं जनहित टाइम। इस समय मौजूद हूँ मैं ग्रेटर नोएडा गंजवी पासा के साथ। धन्यवाद।